मंत्री जी, अलीगढ़ में वोटिंग शुरू हो गई है और सेकेंड फेज की वोटिंग है। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार वोटिंग फीसद बढ़ेगा? देखिए, वोटिंग फीसदी बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हम लोग होंगे, क्योंकि लोग कयास जरूर लगाते हैं उल्टा सीधा, लेकिन आज मोदी जैसा नेता विपक्ष के पास नहीं है। इस कारण आज हम लोग सेकंड फेज में भारी बहुमत से तादाद से हम जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा चेहरा जो है विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन विपक्ष में राहुल और अखिलेश एक हो चुके हैं, जो कि यूपी के लिए अहम है। क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल, अखिलेश और आदरणीय बहन मायावती, ये तीनों एक थे 2019 में। आपने देखा होगा उस समय भी परिस्थिति ऐसी हुई थी कि हम लोग भारी बहुमत से जीते थे। इसलिए आज के परिवेश क्या है मैं आपको बताऊं। 26 दल हैं, 26 घोषणा पत्र हैं, 26 प्रधानमंत्री हैं, 28 गृह मंत्री हैं, 23 राष्ट्रपति हैं, 32 उपराष्ट्रपति हैं। ऐसी स्थिति उनकी है पूरे उसके विपक्ष के। उनके पास एक नेता नहीं है। अब आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 26 दलों का एक घोषणा पत्र होता, तब लड़ने की कहीं गुंजाइश होती। आज 26 दलों के घोषणा पत्र को मिला दिया जाए तो एक दूसरे के विरोधी हैं। कोई कहता है कि मुसलमानों को हम ये आरक्षण देंगे, वो देंगे। ये हिंदुस्तान है, बहुसंख्यकों को नजरअंदाज जो भी करेगा वो समाप्त हो जाएगा। ये हिंदुस्तान में यहीं से विश्व की रचना हुई है, यहीं से पृथ्वी की रचना हुई है। लेकिन अलीगढ़ की जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है, आपको क्या लग रहा है? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारी विश्वास है। व्यक्ति का विरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी का कहीं विरोध नहीं है। क्योंकि देखिए, आदरणीय मोदी जी का कहीं विरोध नहीं है। आदरणीय मोदी जी को जनता ये चाहती है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारी बहुमत से बने, ताकि जो फैसले वो लेते हैं वो फैसले हर एक कोई लेने की हैसियत नहीं। अलीगढ़ में जो आपने कैंडिडेट उतारा है, तीसरी बार मैदान में उतारा है, और उसको लेकर पार्टी के अंदर ही मनमुटाव था। क्या लगता है इससे नुकसान होगा कुछ? देखिए, मनमुटाव वगैरह आपस में होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन जब कैंडिडेट को कमल का फूल मिल जाता है तो उसके बाद मनमुटाव समाप्त हो जाता है। तो इस कारण आपके माध्यम से यही कहूंगा, भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, विजयी होंगे। लेकिन आपका जो कैंडिडेट है ब्राह्मण समाज से आता है, और उसी समाज से बसपा ने भी कैंडिडेट उतारा है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि ब्राह्मण वोट यहाँ पे ज्यादा 3 लाख के करीब लगता है, उसमें कोई डैमेज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शायद संज्ञान नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर 3 लाख ठाकुर है, 4 लाख मुसलमान है, 1.5 लाख जाट है, 1 लाख यादव है और 1.5 लाख ही ब्राह्मण है। 1.5 लाख है ब्राह्मण यहाँ। लेकिन 1952 से 1990 तक सारे लगभग मैक्सिमम ठाकुर यहाँ एमपी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग केवल राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। तो चलिए एक बार पवन गौड़ का रुख कर लेते हैं बागपत का। पवन, अब हम देख रहे हैं कि लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। ऐसे में क्या वही उत्साह आप देख पा रहे हैं जो कि सुबह के वक्त था? देखिए, जाहिर तौर पर मतदाताओं में उत्साह लगातार बना हुआ है और तस्वीरें जैसे 7 बजे से पहले ही यहाँ लंबी लाइनें लगना शुरू हो गया था, तो वैसे ही तस्वीरें अब आपको देखने को मिलेंगी। लगातार जो है तस्वीरें अभी वैसे ही बनी हुई हैं। लगातार लोगों की कतार यहाँ बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो हैं वो यहाँ वोट डालने पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ वोट डाल चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ सोचा उन्होंने वोट डालने से समय। मैम, आप यहाँ वोट डाल के यहाँ आई हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ सोचा आपने वोट डाल के? यही विकास का मुद्दा हम लोगों का, बच्चों के जॉब का मुद्दा है, और बस इन्हीं मुद्दों पे हमने उन्हें वोट दिया, चौधरी साहब को। आप भी यहाँ वोट डालने पहुंचे, क्या कुछ मुद्दा रहा आपके दिमाग में वोट डालते समय? विकास और प्रशासन की जो अच्छाइयाँ हैं, जो सुदृढ़ बनाया, उसके आधार पर वोट किया। आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं। आपके हाथ में चोट लगी है, उसके बावजूद भी आप यहाँ वोट डालने पहुंची हैं। क्या कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में वोट डालते समय, क्या कुछ सोच रही हैं? सोच रहे अभी ये भाई देश के लिए होना चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है देश के लिए सोच रहे, जो देश के लिए करेगा उसे वोट दे के जाएंगे। आप भी यहाँ उनके साथ तो हर कोई यही चाहता है कि देश का विकास हो और साथ ही देश तरक्की करे। इसी आधार पर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब चलिए मथुरा चलते हैं। नितिन, बताइए क्या हलचल है आपके आसपास?
देखिए, न्यूज 18 की टीम इस समय सल्ला देवी स्कूल पर खड़ी हुई है और काफी वीआईपी बूथ माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह यहाँ पर वोट डाल चुके हैं। विधायक पूर्ण प्रकाश है, वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, वो यहाँ पर वोट कास्टिंग कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो पूर्व सीएलपी लीडर है, उनका भी वोट यहाँ पर है। कई जनप्रतिनिधि हैं, उनका यहाँ पर वोट है। ऐसे में हमारे साथ खुद विधायक पूर्ण प्रकाश मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। न्यूज 18 खास बात कर रहा है। विधायक जी, वोट डाले आए? यह वोट डाले आए, पूरा परिवार हमारा डाल के आया है। हमारी बेटी की बहू है, दोनों हमारा पंकज और जो रह गए वो आ रहे हैं सब। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? देखिए, मुद्दा आप देखिएगा विकास। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो एक इंटरनेशनल स्तर पर जो एक अपनी छाप बनाई है 10 साल में, मैं दावे से कह सकता हूँ देश की आजादी के बाद इतना कभी भी किसी भी सरकार में, किसी प्रधानमंत्री काल में जो काम नहीं वो मोदी ने करके दिखाए है। मैं आपको गिनाना बैठूं तो वो यहाँ पे इतना समय नहीं है, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी है तो हर चीज संभव है। देश का विकास से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक सब मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को एक जो शिखर पर पहुंचाने में जो अहम भूमिका है, उसमें हम लोगों की भागीदारी वोट के माध्यम से होने जा रही है। आगामी आने वाले रिजल्ट देखेंगे आप 4 जून को 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में लोग अपना आशीर्वाद देकर के भेजेंगे। किन मुद्दों पर लगता है कि आपकी यहाँ की जनता जो वोट करेगी? क्योंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, पूरे देश के मुद्दे एक ही हैं कि जिस तरीके से किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान है परेशान है, महिला का उत्पीड़न हो रहा है, ये सारे वो इश्यूज हैं जिस पर जनता वोट कर रही है। जनता ने तय कर लिया है, मोदी सरकार की विदाई जनता ने तय कर लिया। लेकिन मोदी जी ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है जनता की संपत्ति का एक्सरे कराने वाली है, आप लोग आरक्षण छीनने वाले हैं। ये सारे बयान कितना असर करेंगे चुनाव पे? ये मोदी जी की बौखलाहट जो है ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुद्दे जनता के हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई, अपने अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश की गई। बीजेपी यहां विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही थी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि जनता पर इन मुद्दों का क्या कुछ असर होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन महा कवरेज न्यूज 18 की लगातार जारी है। आप बने रहिएगा। तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।